कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम धनुष भंग चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। धनुष भंग चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। यह शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जिसके माध्यम से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा धनुष भंग। तो बात है मिथिला नरेश राजा जनक, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा किया था कि जो भी यह शिव धनुष तोड़ेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करा दूंगा। ऐसी खबर सुनकर बहुत सारे राजा वहां पर आए और सभी राजाओं ने बारी बारी से ट्राई किया। किसी से धनुष उठने की तो बात छोड़ो, हिला तक नहीं। इसी बीच हमारे प्रभु श्री राम का किसी हीरो की भांति एंट्री होता है और किस प्रकार से प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ देते हैं, कितनी फुर्ती के साथ धनुष को तोड़ते हैं, इसी का वर्णन हमारे तुलसीदास जी ने इस धनुष भंग चैप्टर में किया है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम धनुष भंग चैप्टर को तोड़ेंगे और भगवान श्री राम और माता सीता की शादी तक का सफर तय करेंगे। और प्रभु श्री राम जी जैसे ही अपने स्थान से उठते हैं, वहीं से हमारे तुलसीदास जी ने इनकी शौर्य का वर्णन किया है और वर्णन के दौरान इन्होंने कैसे कैसे शब्दों का आश्रय लिया है, आइए हम जानते हैं इस धनुष भंग चैप्टर के माध्यम से। कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदित हुए, उदयगिरी उदयाचल पर्वत, मंच यानी मंच पर। तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर उदित हुए कौन? रघुवर बाल पतंग। रघुवर प्रभु श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हुए। कैसे हुए? यहाँ पर जो मंच बनाया गया, चूंकि सीता यानी कि राजा की लड़की का शादी था, तो ऐसा नहीं है कि मंच कोई भी ऐसे ऐरो गैरो मंच बनाया जा सकता है। मंच बहुत ऊंचा बनाया गया था और वह इतना ऊंचा था कि उसकी तुलना उदयाचल पर्वत से कर दी गई। और उदयाचल पर्वत कि यहाँ पर उदयाचल जो पर्वत है इसको बनाया गया है कि मंच, यानी इस उदयाचल पर्वत को कहा गया कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत है। और यहाँ से निकलने वाला जो सूर्य है, अभी जो शुरुआती दौर है, सुबह का सूर्य निकलता है, इसे बाल सूर्य कहा जाता है। तो इस जो सूर्य है, इस सूर्य को बनाया गया है प्रभु श्री राम रूपी सूर्य। आइए इसको हम देखते हैं। अब यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा, डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं कि उदयगिरी अर्थात उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर बाल पतंग यानी बाल सूर्य रूपी प्रभु श्री राम उदित हुए। विकसे संत सरोज सब, जिसे देख करके, यानी उसके बाद क्या हुआ, जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं। यहाँ पर कमल बताया गया है कि संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। आगे बात करते हैं आगे की पंक्तियों में कि नृपन्न केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपन्न यानी राजाओं की, आशा यानी सीता को पाने की आशा रूपी जो रात्रि थी, नासी यानी कि वह नष्ट हो गई। यानी सब लोगों ने ऐसा आस लगाकर बैठा था कि इस प्रकार के ऐसे ऐसे धनुष हम खेलते समय कितने धनुष तोड़ दिए हैं, चलें इस धनुष को भी तोड़ देंगे और बहुत आसानी से तोड़ देंगे, ऐसे मरोड़ देंगे, ऐसे चिमोड़ देंगे। इस प्रकार से बहुत सारे राजाओं ने घमंड कर करके और धनुष पर जाकर आजमा कर देख लिया। धनुष उठना तो दूर, उन लोगों से हिला तक नहीं। तो यहाँ से कहा गया कि राजाओं में जो सीता की पाने की आशा रूपी रात्रि थी, वह क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब यहाँ से बाल सूर्य का उदय हुआ है उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर। तो जब बाल सूर्य का उदय हो गया है तो जो रात्रि है, कैसी रात्रि है? तो सीता की पाने की जो आशा रूपी रात्रि है जो दूसरे राजाओं में, वह रात्रि क्या हो गई? समाप्त हो गई। जब सूर्य का उदय होता है तो रात्रि क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और जो राजा ऐसे अपने वचन से कह रहे थे, केवल वचनों से ही कह रहे थे कि ऐसे ऐसे धनुष को हम ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे मरोड़ देंगे, ऐसे राजा का वचन नखत, वचन रूपी नखत यानी नक्षत्रों से, अवली यानी पंक्ति से, न प्रकाशी यानी प्रकाश आना बंद हो गया।
यानी उनके वचन रूपी नक्षत्रों की पंक्ति से प्रकाश का आना बंद हो गया। अब यह वचन रूपी अवली यानी पंक्ति क्यों कहा गया है, नक्षत्र रूपी पंक्ति क्यों कहा गया है? रात को आप देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, कभी यहाँ टिमटिमाते हैं, कभी वहाँ टिमटिमाते हैं। ऐसे ही राजा जो बैठे थे, कोई इधर से बोलता था, कोई उधर से बोलता था, है ना। कोई राजा गया धनुष उठाने के लिए और धनुष हिला तक नहीं, तब तक बीच में से कोई राजा बोला कि अरे ऐसे ऐसे धनुष हमने कहाँ कितना तोड़ दिए हैं, कितने फेंक दिए हैं। कोई कहा कि अरे इस धनुष को तो मैं अपने दाएं हाथ से ही केवल तोड़ के और मरोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से आश्रय लिया गया है वचन रूपी तारों की प्रकाश से। तो इसमें कहा गया कि सभी राजाओं में जो वहां पर उपस्थित राजा थे, उन राजाओं को सीता की पाने की आशा रूपी समाप्त हो गई और उन राजाओं के वचन रूपी नक्षत्रों से प्रकाश का आना बंद हो गया। मानी महीप कुमुद सकुचाने, मानी जो अभिमानी घमंडी राजा थे, महीप मने राजा, जो घमंडी राजा थे वह कुमुद के तरह सकुचा गए। अब ये कुमुद क्या होता है? जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिलते हैं और जो कुमुदनी होती है वह कुमुदनी क्या हो जाती है? मुरझा जाती हैं। और जब सूर्य का अस्त होता है तो कमल मुरझा जाते हैं और कुमुदनी खिल जाती है। तो जो सूर्य का उदय हो चुका है, पहले ही यहाँ बताया गया कि बाल सूर्य का उदय हो चुका है, और यहाँ बताया गया कि जो सूर्य का उदय हो गया तो जो अभिमानी घमंडी जो राजा थे वह कुमुद की तरह सकुचा गए। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और क्या हुआ कि जो कपटी जो राजा थे वह किसी कपटी उल्लू की भांति लुकाने यानी छिपने लगे। जो क्या करने लगे? पहले बहुत आवाज करके जाया करते थे, बहुत अपने शौर्य का गुणगान किया करते थे कि हम धनुष ऐसे तोड़ेंगे, वैसे तोड़ेंगे। जब उनसे हिला नहीं तो वो क्या होने लगे? आकर के धीरे से दुबक कर अपने स्थान पर बैठ करके और सबसे नजर छुपाने लगे। और आगे क्या हुआ कि भय विशोक कोक मुनि देवा, भय यानी हो गए विशोक, शोक से मुक्त हो गए, कोक मुनि देवा। कोक यानी चकवा और चकवी पक्षी। अब ये चकवा चकवी पक्षी क्या होते हैं? इनकी भी एक अलग कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि इनको चकवा और चकवी पक्षी को ऐसा श्राप मिला है कि जैसे ही रात होगा तुम दोनों बिछड़ जाओगे और एक दूसरे के वियोग में रात भर तड़पते रहोगे, रात भर शोक में डूबे रहोगे। तो जो मुनि और देवता, कैसे? जो चकवा और चकवी पक्षी रूपी मुनि और देवता थे वह विशोक हो गए यानी शोक से मुक्त हो गए। और वर्ष ही सुमन जनावही सेवा, और जो देवतागण थे वो क्या करने लगे? सुमन यानी पुष्प बरसा करके अपनी सेवा जनाने लगे। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, अब क्या हुआ? इसी बीच प्रभु श्री राम जो हैं गुरु पद, अपने गुरु की चरणों की, बंदी मने वंदना, सहित अनुरागा, बड़े ही प्रेम के साथ अपने गुरुओं की वंदना करके राम यानी प्रभु श्री राम ने मुनिन सन आयुष मांगा, मुनियों से आयुष यानी आशीर्वाद मांगा। क्या है? कहाँ जाने के लिए आशीर्वाद मांगा? प्रभु श्री राम उठे और बड़े ही अनुराग, बड़े ही प्रेम के साथ अपने गुरु के चरणों की वंदना किए और वहाँ पर उपस्थित जितने भी मुनि थे उन मुनियों से आशीर्वाद मांगा, आज्ञा मांगा। और मांगने के बाद सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही यानी बहुत ही स्वाभाविक तरीके से, न कोई घमंड न कोई एटीट्यूड, जैसे स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार स्वभाव अनुकूल मनुष्य होता है ठीक उसी प्रकार से अपने स्वाभाविकता के साथ ही चल पड़े सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी प्रभु श्री राम चल पड़े। किस प्रकार से गए? मत मंजु वर कुंजरगामी, मत यानी जिस प्रकार से कोई मतवाला, मंजु मने सुंदर, वर मने श्रेष्ठ, कुंजर मने हाथी और गामी मने चलता है। जिस प्रकार से कोई मतवाला, श्रेष्ठ और सुंदर हाथी चलता है बड़े ही स्वाभाविकता के साथ, बड़े ही सहजता के साथ, वैसे ही प्रभु श्री राम बड़े ही सहजता और बड़े ही स्वाभाविकता के साथ कहाँ चल पड़े? तो धनुष की ओर चल पड़े। आगे क्या हुआ कि चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही प्रभु श्री राम धनुष की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उपस्थित सभी पुर यानी नगर के नर नारी, यानी कि सभी मनुष्यों ने यानी सभी नर नारियों ने या सभी नर नारियों का पुलक पूरी तन भय सुखारी, वे सभी क्या हो गए? पूरी तरह से पुलकित हो गए और तन भय सुखारी, उनके शरीर क्या हो गए? सुख से भर गए, अर्थात वे सुखी हो गए, रोमांचित हो गए।
और इस प्रकार से वे सुखी हुए, इस प्रकार से रोमांचित हुए कि उन्होंने बंदी पितर असुर सुकृत संहारे, जो वहां पर उपस्थित नर नारी थे, इन्होंने बंद यानी वंदना किए, पितर यानी अपने पितरों की, पितर यानी पूर्वजों की, सूर्य यानी देवताओं की, और सुकृत संहारे अपने पुण्यों को याद किया। पुण्य, अपने पुण्यों को याद किया, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और क्या कहा कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे पुण्यों का, अगर हमने कोई कभी भी पुण्य किया है और उन पुण्यों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव है, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, यह प्रभु श्री राम जो हैं धनुष को, शिव के धनुष को मृणाल यानी कमल की डंडी के समान तोड़ देवें। तो क्या करें, हे गणेश गोसाई, इन्होंने याद किया, किसको याद किया, तो अपने पूर्वजों को याद किया, और इसके बाद देवताओं को याद किया, अपने पुण्यों को याद किया, और इस प्रकार से अपने मन में विचार किए कि अगर हमने कोई भी पुण्य किया है और उन पुण्यों का प्रभाव हमारे ऊपर है, तो हे गणेश गोसाई, ये प्रभु श्री राम इस शिव के धनुष को मृणाल की डंडी के समान तोड़ दें। आइए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोहा है कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहई बिल खाई। राम ही यानी राम को, जैसे ही प्रभु श्री राम धनुष की ओर चले हैं, धनुष तोड़ने के लिए, तो जो सीता की माता हैं, उन्होंने क्या किया कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम को बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही स्नेह के साथ लखी मने देखती हैं। कौन? सखिन समीप बुलाई, और सखियों को अपने पास बुलाती हैं। कौन बुलाती हैं? कि सीता मातु, सीता की माता, स्नेह बस यानी कि प्रेम में विह्वल होकर के, वचन कही बिलखाई, बिलखाई यानी दुखित होकर, या रोते हुए कहा जा सकता है, या दुखित होते हुए ऐसे वचन कहीं। कैसे वचन कहीं? जब प्रभु श्री राम को देखी कि इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े राजा और महाराजा महारथी धनुष को हिला तक नहीं पाए, और ये छोटे से जो प्रभु श्री राम हैं, ऐसा कहा जाता है कि उस समय प्रभु श्री राम की जो उम्र थी 14 वर्ष की थी। तो इस छोटे से बालक, या छोटा सा बालक जो धनुष को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है, धनुष को तोड़ने के लिए, और सबसे आज्ञा मांग करके जा रहा है, और सभी लोग इसको आज्ञा दे भी रहे हैं। तो इस प्रकार देख करके जो सीता की माता थी, जिनका नाम था सुनैना, तो माता सुनैना जो सीता की माता थी, जो प्रभु श्री राम की होने वाली सासू माता थी, वह क्या करें, बिल खाते हुए, मारे कष्ट से अश्रु गिराते हुए अपने सखियों को समीप बुला करके और उन लोगों से यह वचन कहीं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। हे सखी, सब यहाँ पर सभी कौतुक यानी तमाशा देख निहारे, अर्थात सभी लोग यहाँ पर तमाशा केवल देख रहे हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो लोग यहाँ पर मेरे हितैषी हैं, मेरे हितैषी कहलाने वाले हैं, वे सभी के सभी यहाँ केवल खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, धनुष को हिला तक नहीं पा रहे हैं, और चले जा रहे हैं अपना सिर झुका करके, नजरें चुरा कर। इस प्रकार से कह रही हैं कि हे सखी, यहाँ पर जो भी हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं, वे सभी के सभी केवल तमाशा देख रहे हैं। और कोऊ न बुझाई कहीं गुर पाई, कोऊ यानी कोई भी, बुझाई माने समझाता, गुर पाही और न लगा हुआ है, यानी कि कोई भी गुरु के पास जाकर के और गुरु को समझाता नहीं है कि ए बालक असि हठ भल नाई, कि ऐसे बालक का, ऐसे छोटे बालक का इस प्रकार से हठ करना कि अब मैं धनुष तोड़ूंगा, यह अच्छा नहीं होता है, भल नहीं, अर्थात अच्छा नहीं है। यानी जिस धनुष को बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा और महारथी तक तोड़ नहीं पाए, हिला नहीं पाए, उसको यह छोटा सा बालक अब चल पड़ा है तोड़ने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे बालकों का जो हठ है, यह अच्छा नहीं होता है। यह जा करके कोई गुरु से क्यों नहीं समझाता है। आगे कहती हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा यानी कि धनुष,
जिस धनुष को रावण और बाण यानी बड़ा सूर्य जैसे दिग्गज छुआ नहीं, छू तक नहीं पाए, यानी छुआ नहीं। और हारे सकल भूप करिदापा, हारे मने हार गए, सकल भूप संपूर्ण, सकल भूप यानी कि संपूर्ण राजा करिदापा अपना घमंड करके और हार गए हैं। सो धनु राजकुंवर कर देहीं, ऐसे धनुष को इस राजकुंवर, इस छोटे से राजा के बालक के हाथों में दे रहे हैं। क्या कभी बाल मरार की मंदर लेहीं, क्या कभी बाल मने बालक, मराल, मराल मने हंस, हंस का छोटा सा एक बच्चा मंदर लेहीं अर्थात मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। ऐसा प्रतीत होने लगा था माता सुनैना को कि यह जो काम है यह मंदराचल पर्वत के समान हो चुका है। जैसे कभी छोटा सा काम होता है तो कहते हैं पहाड़ उठाना, ठीक उसी प्रकार से इनको लगता था कि अब ये पहाड़ उठाने जैसा हो गया है। तो कह रही हैं कि क्या कभी मराल यानी हंस का छोटा सा बच्चा कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है क्या, कि इस छोटे से बालक को भेजा जा रहा है इस धनुष को तोड़ने के लिए। आगे फिर कहती हैं अपनी सखियों से कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप, सयानप मने सयाना, सयाना मने चतुर। तो जितने भी वहां पर चतुर राजा थे सभी लोगों की चतुराई, संपूर्ण चतुराई सिरानी मने सिरा गई है, समाप्त हो चुकी है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधि यानी ब्रह्मा ने, ब्रह्मा की जो गति है, विधि की गति है, यह कुछ जान नहीं पड़ती है। अब क्या हुआ कि जो जैसे ही यह बिलखाते हुए कष्ट वचनों से अपने सखी को यह बातें सुनाती हैं तो कह रही हैं उसकी जो सखी है वह बहुत चतुर है। और क्या कहती हैं कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणियन रानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणियन रानी। सखी क्या हुआ कि तभी वह चतुर सखी बोली, कैसे मृदुबानी, बड़े ही कोमल स्वर में बोली। किससे? माता सुनैना से बड़े ही कोमल स्वर में बोली कि तेजवंत, हे माता, हे रानी, हे देवी, वे बड़े ही तेजवंत हैं। लघु गणियन रानी, उनको छोटा में न गिनो, उनको छोटा में न गिनो, केवल देखने में छोटे हैं, देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रभु श्री राम हैं केवल देखने में छोटे लगते हैं और इनके करामात बहुत बड़े बड़े हैं। गिना रही हैं आगे कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, और सो से सुजस सकल संसारा। अरे कहाँ कुंभज, कुंभज यानी कुंभ से जन्म लिए, कुंभ से जन्म लेने वाले कौन हैं? ऋषि अगस्त्य। तो कहीं इन्होंने कि कहाँ छोटे से ऋषि अगस्त, कहाँ कुंभ से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त, और कहाँ सिंधु, अपार सिंधु यानी अपार सागर। एक बार क्या हुआ था कि जो अगस्त ऋषि हैं वह सागर से यानी कि समुद्र से गुस्सा हो गए थे, खिसिया गए थे किसी बात को लेकर के। और जब इनको इतना क्रोध आया कि अपने छोटे से कमंडल में भर करके पूरा समुद्र पी गए थे। तो कह रही हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभ से जन्मे ऋषि अगस्त और कहाँ अपार सागर, सोसे सुजस सकल संसारा। और उस अपार सागर को भी उन्होंने सोख लिया यानी पी लिया। सकल संसारा, यह पूरा संसार जानता है। यानी इन्होंने यह क्या कर रही हैं कि छोटे चीज़ों में यानी छोटे चीज़ों की बड़ाई गिना रही हैं कि देखिए छोटा है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ठीक इसी प्रकार से क्या करती हैं, कह रही हैं, नहीं गलत हो गया, आगे बढ़ते हैं। कने कि सोसे सुजस सकल संसारा, यानी कि उसको यानी अपार सागर को इन्होंने ऋषि कुंभज यानी ऋषि अगस्त ने सोख लिया था, यह पूरा संसार जानता है। और रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल यानी सूर्य मंडल में देखते हुए रवि क्या लघु लागा, यानी कि सूर्य देखते हुए, रवि मंडल में सूर्य देखते हुए तो बहुत छोटा लगता है। और उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, और जैसे ही उस छोटे से सूर्य का उदय होता है तो त्रिभुवन यानी तीनों संसार का तम यानी अंधकार भागा माने भाग जाता है। देखने में मंडल यानी रवि मंडल में देखने में सूर्य बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जैसे ही वो सूर्य उदित होता है तो तीनों लोकों का पूरा अंधकार समाप्त हो जाता है, भाग जाता है। इसी प्रकार हे रानी, वे बड़े ही तेजवंत हैं, उन्हें छोटे में न गिनो। आगे फिर से बताती हैं कि परम मंत्र लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व,
महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। यानी परम मंत्र, वह मंत्र बहुत ही परम यानी कि अत्यंत ही लघु माने छोटा होता है। जास बस, जिसके बस में हरि हर सुर सर्व। हरि यानी कौन? विष्णु। हर यानी कौन? कहते हैं ना कि हर हर महादेव, तो हर यानी कि शंकर जी, और सूर्य यानी कि देवता, और विधि यानी ब्रह्मा, और सर्व माने सभी। कहा गया कि वह मंत्र बहुत छोटा होता है, जिसके बस में जासु बस, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा मंत्र होता है, जिस मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं। महामत्र गजराज कहूँ, यानी कि महान मत वाले हाथी यानी गजराज को भी बस कर, उसको बस में कर लिया जाता है। अंकुश खर्ब, केवल एक अंकुश के माध्यम से उसे क्या कर लिया जाता है? अपने वश में कर लिया जाता है। आप देखे होंगे कि जो हाथी का चालक होता है, जो हाथी का मालिक होता है, वह अपने साथ एक छोटा सा अंकुश लेकर चलता है और उसके कान के पर्दे के पीछे यानी कान के कर्णपल्लव पर लगाता है, और हाथी जो है शांत हो जाती है। आगे कह रही हैं कि काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। क्या है? कि काम कुसुम यानी कि कामदेव ने कुसुम यानी पुष्पों की धनु और सायक, धनुष और सायक यानी तीर लिन्हे लेकर के सकल संसार को, संपूर्ण भुवन को अपने बस की ने अपने बस में कर लिया है। ऐसा लगता है कि कामदेव ने तीर और धनुष यानी क्या चीज? पुष्पों की तीर और धनुष लेकर के और सब संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। देवी तजई संशय असरानी, इस प्रकार की चिंता, देवी तजऊ यानी कि त्याग दो, संशय यानी संशय, असरानी इस प्रकार की चिंता है रानी तुम त्याग दो। भंजब धनुष राम सुन रानी, क्योंकि भंजब यानी तोड़ेंगे, धनुष को राम ही तोड़ेंगे। सुन रानी, हे रानी सुनो, क्या कर लो तुम, क्या करो? इस प्रकार की चिंता को अपने मन से निकाल दो, त्याग दो, क्योंकि इस धनुष को प्रभु श्री राम ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति, इस सखी के वचनों को सुन करके माता सुनैना क्या हो गई? प्रतीति यानी कि अपने भय प्रतीति, अर्थात उनका कष्ट मिटा। जो डरी डरी सी सहमी सहमी थी माता सुनैना, उनका प्रतीति, उनका भय क्या हो गया? सखी के वचनों को सुन करके उनका कष्ट, उनका भय मिट गया। और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनका मिटा विषाद यानी दुख, उनका दुख मिट गया और बढ़ी अति प्रीति, प्रभु श्री राम के प्रति विशेष स्नेह, विशेष प्रेम बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो आगे माता सीता के बारे में बताया गया कि तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय हृदय बिनवती जहिते ही। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय विनवती जहिते ही। तब राम यानी तब क्या हुआ कि प्रभु श्री राम को बिलो की माने देखती हैं, वैदेही माने सीता, सभय हृदय यानी सभय यानी कि भय से युक्त हृदय से देखती हैं, और विनवत जयते ही, और जिस तिस देवता की क्या करती हैं? विनती करती हैं। कि मन ही मन मनाव अकुलानी, और क्या करती हैं? अपने मन ही मन में बड़े ही व्याकुल होकर के, अकुला करके मनाती हैं कि हो ही प्रसन्न महेश भवानी। हो मने हो जाइए, प्रसन्न कौन? महेश यानी शंकर जी की भवानी यानी कौन? पार्वती जी। हे माता पार्वती, आप क्या हो जाइए? प्रसन्न हो जाइए। और क्या कीजिए भाई? कि करहु सफल आपन सेवकाई, यानी अपनी अपनी सेवकाई को, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उस सेवा को, उस सेवकाई को आप सफल बनाइए। और कर हित हरहु चाप गरुआई, और कर मने कर दीजिए, हित मुझ पर हित कर दीजिए, और हरहु चाप गरुआई, इस चाप की, चाप यानी धनुष की, गरुआई मने भारीपन को, हरहु मने हर लीजिए। अब क्यों माता पार्वती ही उस धनुष के गरुआई, जो उसकी भारीपन है, जो उसकी गरिमा है, उसको हरेंगी? क्योंकि यह शिव का ही धनुष था, और उस शिव के धनुष में उसको हरने की जो क्षमता है केवल माता पार्वती में ही है। आगे बढ़ते हैं
कि गण नायक वरदायक देवा, यानी गणों के नायक, वरदायक यानी कि वर देने वाले देवता। कौन वर देने वाले देवता? गणनायक किसको कहा जाता है? तो भगवान गणेश को कहा जाता है। तो भगवान गणेश कहती हैं कि गणनायक, गणों के नायक, वरदायक, वर देने वाले देवता, आज लगे किन्हीं तू सेवा। तो क्या कहती हैं कि आज के ही लिए, आज लगे, आज ही के लिए किन्हीं तू सेवा, मैंने तुम्हारी सेवा की थी। और बार बार विनती सुनी मोरी, मेरी विनती, मेरी बार बार विनती सुन करके हरहु चाप गरुता अति थोरी। क्या कर दो? कि हरहु मने करहु यानी कि कर दो, चाप यानी कि धनुष की गरिता को अति थोड़ी, थोड़ी सी नहीं अत्यधिक कम कर दीजिए, यानी कि इसकी गरिता, इसकी गरुता, इसकी भारीपन को क्या कर लीजिए? कम कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माता सीता के बारे में बताया गया कि देखी देखी रघुवीर तन, सूर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देखी यानी देख देख करके रघुवीर तन, प्रभु श्री राम के शरीर को देख करके, सुर मनाव धरि धीर, बड़े ही धैर्य के साथ अब धैर्य धारण करके और सुरमनाव अर्थात देवताओं को मनाती हैं। और क्या हुआ कि भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। और जो माता सीता हैं, भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन यानी उनकी आंखों में प्रेम रूपी जल भर चुके हैं, और पुलकावली शरीर, उनका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा है। कहती हैं कि नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पुनि सुमरी बहुरी मन क्षोभा, आह तात दारुण हठि ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ नहानी। कि नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके यानी भली भांति से, ठीक प्रकार से, निरख मने देख करके, नयन भरी शोभा अर्थात क्या करती हैं? पूरा निगाहें भर करके उनकी शोभा यानी सुंदरता को देखती हैं। और फिर क्या होता है? पितुपनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा। और पितुपनु पिता के प्रण को, सुमरी मन याद करके, बहुरी यानी बहुत ही मन क्षोभा, उनका जो मन है, उनका हृदय है, क्षोभ यानी कष्ट से भर जाता है। और कहती हैं कि आह ओह तात यानी पिताजी ने दारुण हठ ठानी, किस प्रकार का दारुण हठ, कठोर हठ ठान लिया है कि जब तक यह धनुष टूटेगा नहीं तब तक सीता की शादी नहीं होगी। इस प्रकार के अपने पिता के वचनों को जैसे ही वो याद करती हैं तो उनका मन क्या हो जाता है? दुख से भर जाता है। और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, हमारे पिताजी भी क्या कहती हैं? अपने मन में ही सोचती हैं कि हमारे पिताजी जो हैं वह कुछ लाभ और हानि भी नहीं समझते हैं। आगे कहती हैं कि सचिव सभय सिख देत न कोई, जो यहाँ पर सचिव हैं, मंत्रीगण हैं हमारे पिता के, वे भी सभय यानी कि भय में हैं, यानी डरे डरे से लगते हैं। सिख देत न कोई, उनको कोई भी हमारे पिता को सीख नहीं दे रहा है, सिखा नहीं रहा है, कोई भी राय नहीं दे रहा है कि बुढ़ समाज बड़ अनुचित होई, यानी कि बुद्ध अर्थात बुद्धिमानों के समाज में यह तो बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुल सही चाही कठोरा, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ धनु कुल सही चाही कठोरा, कहाँ यह धनुष, कुलिस यानी वज्र, वज्र क्या होता है? यहाँ पर छोटी सी कहानी समझेंगे। कुलिस यानी होता है वज्र, और वज्र क्या है कि किसी राक्षस को मारने के लिए एक बार पृथ्वी लोक में सबसे कठोर वस्तु की आवश्यकता आन पड़ी, और सबसे कठोर पूरे पृथ्वी में ढूंढा गया तो एक थे महर्षि दधीची, उन्हीं की हड्डी को निकाल करके और हड्डी से बनाया गया था एक अस्त्र जिसका नाम पड़ा वज्र, और उसी को कहा जाता है कुलिस। तो कह रहे हैं कि कहाँ धनु कुलिस ही चाहे कठोरा, कहाँ यह धनुष कुलिस यानी वज्र से भी ज्यादा कठोर है, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ यह श्यामल यानी कोमल सांवले शरीर वाले, मृदुगात कोमल शरीर वाले किशोर हैं। और विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, हे विधि हे ब्रह्मा के ही भांति किस भांति धरऊं उर धीरा, अर्थात मैं अपने हृदय में धैर्य किस प्रकार से धारण करूं। सिरस सुमन कर वेधी हीरा, क्या कभी सिरस के फूल से, सिरस यानी एक बहुत ही नाजुक पुष्प होता है सफेद कलर का, तो कहती हैं कि क्या कभी सिरस के फूल से, सिरस के फूल के कण से बेधी हीरा यानी कि हीरा जैसी कठोरतम वस्तु बेधी जा सकती है।
आगे फिर कहती हैं कि सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। संपूर्ण सभा की जो मति है वह भोरी अर्थात नष्ट हो चुकी है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हे शंभुचाप, हे शिव धनुष, अब मुझे तुम्हारी ही गति की आशा है। आगे कह रही हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरऊ रघुपति ही निहारी। हे शिव धनुष, तुम अपनी जड़ता को, तुम अपनी भारीपन को लोगों पर डाल दो और हो ही मने हो जाओ, हर हो मने हल्के हो जाओ। रघुपति ही निहारी, रघुपति अर्थात प्रभु श्री राम को देख करके और तुम हल्के हो जाओ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ही गति की क्या है, आशा लगी हुई है। और अति परिताप सिय मन माही, बड़े ही पछतावे के साथ सीता जी मन ही मन में क्या करती हैं, सोचती हैं, पछताती हैं। लव निमेष जुग सम सय सम जाही, अर्थात लव निमेष उनके जो पलक झपकाने का एक यानी कि 100वां भाग, यानी अपने पलक झपकाने का, यानी कि माता सीता के पलक झपकाने का जो 100वां भाग है वो अभी क्या होता है, जुग सय सम जाही, अर्थात युगों के बराबर प्रतीत हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि अब उनसे इतना इंतजार सहा नहीं जा रहा है। आगे देखते हैं हम, अगली पंक्ति है कि प्रभु चितई चितवत मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जगु, जनु विधि मंडल डोल। प्रभु चितई यानी प्रभु श्री राम को देखती हैं, प्रभु चितई प्रभु श्री राम को देखती हैं। पुण्य चितव मही, और फिर पुनः मही मने धरती को देखती हैं। राजत लोचन लोल, तो क्या होता है, लोल यानी कि चेहरे पर, राजत मने सुशोभित होता है, लोचन मने नेत्र। तो माता सीता जब प्रभु श्री राम को देखती हैं और मारे शर्म के पृथ्वी को देखती हैं, धरती को देखती हैं, इस प्रकार से उनके चेहरे पर उनकी आंखें इस प्रकार से सुशोभित होती हैं कि जान पड़ता है कि खेलत मनसिज मीन जगु। खेलत मन खेलती हैं, मनसिज अर्थात कामदेव की, मीन जगु मछलियों का जोड़ा, जनु जानो कि विधु मंडल डोल, अर्थात चंद्रमा मंडल रूपी डोल में खेल रही हों। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर चंद्रमा मंडल रूपी एक डोल है जो ये सीता माता का चेहरा है, और यहाँ पर जो उनकी 2 नेत्र हैं, 2 आंखें हैं, यह पहले क्या करती हैं, श्री राम को देखती हैं, और इनको देखने के बाद जैसे ही निगाहें इनकी धरती पर जाती हैं और फिर पुनः क्या होता है, श्री राम की तरफ देखती हैं, तो इस प्रकार से सुशोभित होता है, इस प्रकार लगता है कि मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां यानी कामदेव की मछलियों के जोड़े खेल रही हों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा यानी कि वाड़ी, अलिनी यानी भंवरी, मुख रोकी, मुख पंकज रोकी, मुख रूपी पंकज यानी कमल ने रोक रखा है और कुछ कह नहीं पा रही हैं। माता सीता लाज के मारे कुछ कह नहीं पा रही हैं। तो कह रहे हैं कि गिरा अलिनी अर्थात वाड़ी रूपी भंवरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कैसे रोक रखता है, जैसे ही सूर्य का अस्त होता है वैसे ही जो कमल हैं वो अपने पंखुड़ियों को बंद कर देते हैं और जो उसके अंदर भंवरे होते हैं उसके अंदर ही रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से वाड़ी रूपी भंवरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, कैसे प्रकट नहीं हो पा रही हैं, कैसी लाज रूपी निशा यानी कि रात्रि, लाज रूपी रात्रि के कारण अवलोकी यानी प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जल रहा लोचन कोना, लोचन जल अर्थात नेत्रों का जो जल है, लोचन कोना अर्थात नेत्रों के कोने में ही रह जा रहा है। जैसे परम कृपण कर सोना, जिस प्रकार से परम कृपण यानी कंजूस के हाथों का जो सोना होता है, धरा का धरा रह जाता है, ठीक इसी प्रकार से माता सीता के नेत्रों का जल उनके नेत्रों में ही सूख जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज
प्रतीति उर आनी। सकुची माता सीता सकुचा गई, व्याकुलता बढ़ जानी। अपनी व्याकुलता को बड़ा जान करके माता सीता सकुचा गई और धैर्य धीरज प्रतीति उर आनी, और बड़े ही धैर्य धीरज धैर्य धारण करके प्रतीति उर आनी, यानी कि माता सीता अपने हृदय में क्या करती हैं, धैर्य धारण कर लेती हैं। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद कम सरोज चितुराचा। और क्या करती हैं, मन ही मन में क्या करती हैं, प्रतीति लाती हैं, विचार लाती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, अगर तन से मन से और वचन से मेरा प्रण अगर सच्चा हो, और रघुपत अर्थात प्रभु श्री राम के पद सरोज अर्थात कमल रूपी चरणों में चित्त राचा अर्थात मेरा हृदय वास्तविक रूप से सच्चे रूप से लगा हुआ हो, तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे भगवान सकल अर्थात संपूर्ण के संपूर्ण लोगों के हृदय में निवास करने वाले भगवान, कर ही मोर रघुवर के दासी, तो मुझे प्रभु श्री राम की दासी बना दीजिए, अर्थात प्रभु श्री राम की मुझे पत्नी बना दीजिए। जेकर जेहि पर सत्य स्नेहु, सो ते मिलई न कछ संदेहु। और आगे क्या कहती हैं कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सत्य स्नेह अर्थात वास्तविक प्रेम होता है, सो ते मिलई न कछ संदेही, वह उससे मिल ही जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर वास्तविक प्रेम से सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए साजिशें करने लगती हैं। कहती हैं माता सीता कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, वास्तविक प्रेम होता है, वह उसे मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और प्रभु यानी प्रभु श्री राम के तन को चितई मने देख करके माता सीता अपने मन में प्रेम तन ठाना अर्थात प्रेम ठान लेती हैं, अपने शरीर में प्रेम ठान लेती हैं उनके प्रति। कृपा के जो निधान है प्रभु श्री राम सब जाना, और माता सीता की सारी व्यथाएं प्रभु श्री राम समझ पाते हैं, माता सीता की सारी व्यथाएं प्रभु श्री राम जान जाते हैं। क्यों जान जाते हैं? क्योंकि वे कृपा के निधान हैं, कृपा के सागर हैं। आगे कहती हैं कि सियई बिलोक तखे उधन कैसे, सियई माने माता सीता को, बिलोक माने देखते हैं। कौन? प्रभु श्री राम माता सीता को देखते हैं, उनकी व्यथाओं को देखते हैं। और क्या होता है कि सियई बिलोक माता सीता को देखते हैं, तके उधन कैसे, माता सीता की ओर देखते हैं, उनकी व्यथाओं को देखते हैं, तो जो भगवान श्री राम हैं उनके प्रेम को समझ पाते हैं। और माता सीता को देखने के बाद धनुष की ओर ताकते हैं। कैसे ताकते हैं कि चितव गरुड़ लघु ब्यालहि, जैसे चितव मने देखता है कोई गरुड़ लघु ब्यालहि छोटे से सर्प को देखता है। और छोटे से सर्प को किस नज़र से देखता है? एक गरुड़ प्यार करने की नज़र से नहीं, उसे तोड़ देने की दृष्टि से देखता है, उसे अपना आहार बना लेता है, उसका शिकार कर देता है। ऐसे ही प्रभु श्री राम माता सीता की ओर देखते हैं और माता सीता की व्यथाओं को जान करके, और जब धनुष की ओर इस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से एक छोटा सा जो गरुड़ होता है एक छोटे से सर्प को जिस प्रकार से देखता है, वैसे ही प्रभु श्री राम माता सीता की ओर देख करके और उसके बाद धनुष की ओर देखते हैं। अगली पंक्ति हमारे पास कि लखन लखेउ रघुवंश बनी ताकेउ हर को दंड। अब यहाँ से लक्ष्मण जी की एंट्री शुरू होती है। और लक्ष्मण जी ने भी क्या किया कि लखन यानी कि लक्ष्मण जी ने लखेउ मने देखा कि रकुल के वंश के मणि अर्थात प्रभु श्री राम ने ताकेउ हर को दंड, ताकेउ मने ताका है, और हर मने हर हर महादेव, तो भगवान शिव के कोदंड यानी धनुष की ओर ताका है। जैसे ही लखन यानी कि जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश बनी अर्थात प्रभु श्री राम ने शिव के धनुष की ओर ताका है, तो पुलकी गाति बोले वचन, तो क्या हो गए? बड़े ही फुर्ती के साथ पुलकी गाति अर्थात वे क्या हो गए? उनका शरीर जो है पुलकित हो गया, रोमांच से भर गया, और बोले वचन। और लक्ष्मण जी ने ऐसे वचन बोले, चरण चाप ब्रह्मंड, अपने पैरों से धरती को चाँपते हुए और वचन बोले। कैसे वचन बोले भाई? और धरती को चाँपते हुए कैसे बोले? जैसे हम जब अग्रेसिव हो जाते हैं किसी कार्य को लेकर तो सबसे पहले धरती पर लात पटकते हैं और धरती को मसलते हैं,
यानी कुल मिलाकर के यही वाला पूरा दृश्य हुआ लक्ष्मण जी के साथ। लक्ष्मण जी ने भी क्या किया कि धरती को अपने पैरों से चाँपते हुए बोला। क्या बोले और कब कब चाँपे? जैसे ही देखे, लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा कि प्रभु श्री राम अब धनुष की ओर देखे हैं, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, धरती को अपने पैरों से चाँपते हुए और ऐसे बोले, और पुलकित वचन से, अर्थात पुलकित शरीर से एकदम पुलकित हो गए और इस प्रकार के वचन बोले कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, हरहु सजग सुनि आयुष मोरा। यानी दिस कुंजरहु, दिशाओं के कुंजरों अर्थात हाथियों। ऐसा कहा गया है हमारे पुराणों में कि हमारी जो पृथ्वी है उसको हाथी अपने सूंड पर लगा करके रखी है। कमठ यानी कछुआ, और जो कछुआ कच्छप महाराज हैं अपने पीठ पर पृथ्वी को टिकाए हुए हैं। और अहि कोला, अहि माने सर्प, सर्प के जो फन पर टिकी हुई है पृथ्वी। और कोला, कोला माने होता है, कोल यानी होता है सुअर का जो आगे का थूथना होता है, वो थूथना, उस पर पृथ्वी टिकाया हुआ है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार की कथाएं देखने को मिलती हैं। तो अपने क्या किए कि जैसे ही प्रभु लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम धनुष की ओर देखे हैं, वैसे ही अपने चरण से पृथ्वी को चाँप करके और ऐसे पुलकित शरीर से वचन बोले कि हे चारों, हे दिग्गज, दिशि कुंजरहूँ, यानी हे चारों दिशाओं के हाथियों, कुंजरहूँ हाथियों, कमठ कच्छप महाराज, अहि सर्प महाराज, और कोला अर्थात सुअर महाराज अर्थात शुकर महाराज। धरहु धरन धरि धीर न डोला, धरहु मने धर लो, धरन यानी पृथ्वी को, धीर मने धैर्य धारण करके, न डोला, अब यह पृथ्वी डोलनी नहीं चाहिए। क्यों डोलेगी भाई? आगे बताया गया कि क्यों इतना जबरदस्ती से बरियार पकड़ के क्यों कहते हैं कि इतना मजबूती के साथ सब लोग पकड़ लो। कहते हैं कि राम चहई शंकर धनु तोड़ा, अर्थात प्रभु श्री राम जी ने शंकर धनु अर्थात शिव के धनुष को तोड़ा, अर्थात तोड़ना चाहा है। और हो सजग सुनि आयुष मोरा, हो सजग अर्थात सजग हो जाओ, सब लोग सावधान हो जाओ, सुनि आयुष मोरा, मेरी आज्ञा सुन करके सब लोग सावधान हो जाओ। किसको किसको सावधान कर दिए हैं? चारों दिशाओं की हाथियों को सावधान कर दिए हैं, कच्छप महाराज को कर दिए हैं, अहि यानी सर्प महाराज को कर दिए हैं, कोला यानी वाराह अवतार को कर दिए हैं, वाराह महाराज को कर दिए हैं कि सब लोग क्या करो कि बहुत ही मजबूती के साथ पृथ्वी को पकड़ लो, धारण कर लो, यह डोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ना चाहा है। अब आगे बढ़ते हैं प्रभु श्री राम कि चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जैसे ही चाप समीप यानी कि धनुष के समीप जब प्रभु श्री राम आए, तो नर नारी ने वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने सूर्य यानी अपने देवताओं को याद किया और सुकृत अर्थात अपने पुण्यों को मनाने लगे, अर्थात अपने देवी देवताओं को मनाने लगे, अपने पुण्यों को याद करने लगे। और क्या हुआ कि सबकर संशय असु ज्ञानु, सभी लोगों का संशय, कैसा संशय कि यह धनुष टूटने वाला नहीं है, अब यह धनुष कभी टूटेगा नहीं, इस प्रकार का सबका संशय था, शंका था। तो सभी लोगों का शंका और अज्ञानु और अज्ञानता। कैसी अज्ञानता? सब लोगों ने इस ऐसा ज्ञान कर लिया था कि यह धनुष टूटने वाला नहीं है, क्योंकि राम जी धनुष तो तोड़ ही देंगे, तो यह उनकी अज्ञानता हुई। तो सबका संशय और राम जी की और सबका संशय और उनकी अज्ञानता। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद महीपन अर्थात मंद बुद्धि राजाओं का जो अभिमान था और जो घमंड था वह घमंड। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति अर्थात परशुराम की जो गर्भ गरुआई अर्थात जो उनका घमंड था, जो उनका गर्व था। और सूर मुनि वरन केरी कदराई, सूर यानी कि देवताओं की और मुनि वरन श्रेष्ठ मुनियों की जो कदराई थी, अर्थात जो इन लोगों की शंका थी वो सारा शंका। और सिय कर सोच जनक पछतावा, सिय कर सोच अर्थात सीता जी का सोच कि यह धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा। जनक जी का पछतावा, जो पछता रहे थे कि मैंने कितना दारुण हठ ठान लिया था, मेरे मुख से किस प्रकार के वचन निकल गए कि अगर यह धनुष नहीं टूटा तो सीता का विवाह नहीं करेंगे। और धनुष तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है, तोड़ने की तो बात ही छोड़ दिया जाए।
तो यह जो पछतावा था कि इस प्रकार का हमें वो नहीं करना चाहिए था, वादा नहीं करना चाहिए था, इस प्रकार का जो दावा था वह जनक जी का पछतावा। रानी कर दारुण दुख दावा, और जो रानियां थीं उन लोगों का दारुण यानी अत्यंत ही दुख दावा, अर्थात उन लोगों का जो दुख था, दारुण दुख था, वह दारुण दुख क्या क्या हो गया कि शंभु चाप बड़ बोहित पाई, यानी कि शंभु चाप अर्थात शिव धनुष रूपी, है ना, शिव धनुष रूपी बड़ा बोहित यानी कि जहाज पाई मने पा करके, चढ़े जाई सब संग बनाई, सभी लोग संग बना करके और उस शिव धनुष रूपी जहाज पर जा बैठे थे ना। केवल केंद्र में अगर देखा जाए तो शिव का धनुष ही था, बाकी सब क्या क्या था कि जो यहाँ पर बताया गया है कि सब कर संशय असु अज्ञानु अरु अज्ञानु, अर्थात सभी लोगों का जो संशय था वो संशय, उनकी अज्ञानता, जो मंद बुद्धि राजा थे, राजाओं का जो अभिमान था वो घमंड, और भृगुपति का जो गर्वाई था, गर्व था, वो गर्व और उनकी गर्वाई, और श्रेष्ठ मुनि और देवताओं की जो कदराई थी, जो उनकी शंका थी, वो सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों का दुख, ये सब क्या था, केवल एक ही पर आकर टिके थे, शिव के धनुष पर। तो कह रहे हैं कि ये सभी क्या बन गए, यात्री बन गए। और शंभु चाप बड़ उपायित हुई, कि शंभु चाप यानी कि शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके चढ़े जाई सब संग बनाई, सभी लोग क्या किए कि सभी लोग संग बना करके और शिव धनुष रूपी बड़े जहाज पर जा करके बैठ गए थे, है ना। अब क्या हुआ कि राम बाहुबल सिंधु अपारू, और राम जी का, प्रभु श्री राम जी के बाहुबल अर्थात भुजाओं की शक्ति, अपार सिंधु अपारू अर्थात उनकी जो भुजाओं की शक्ति थी वह शक्ति अपार सागर को पार कर देने वाला था, कि चाहत पार नहीं को कड़हारू, अर्थात सब लोग पार होना तो चाहते थे, लेकिन कोई कड़हारू अर्थात कोई उस नाव को खेवैया नहीं था। तो उस नाव के खेवैया कौन आएंगे, तो प्रभु श्री राम आएंगे। आगे नीचे बताया गया है कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। राम बिलो के राम जी ने देखा कि लोग सब चित्र लिखे से देख, कि सभी लोग चित्र लिखे से अर्थात सभी लोग क्या हो गए हैं, स्टैचू हो गए हैं। अर्थात फिल्मों में जब आप देखते हैं कि जब हीरो किसी कोई काम करने जाता है, कोई ऐसा अचरज की कार्य करने जाता है, तो सब लोग एकदम शांत मुद्रा में होकर देखते हैं और हीरो फटाक से जाता है, वो काम कर देता है। ठीक ऐसे ही यहाँ भी हुआ कि राम बिलो के राम जी ने देखा कि सभी लोग चित्र लिखे से देख, अर्थात सभी लोग चित्र की भांति एकदम स्थिर हो गए हैं, कोई हिल नहीं रहा है। सबको ऐसी आशा हो गई है कि प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तो हम देख लें, है ना। ऐसी होड़ लगी हुई है और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीन मिस हो जाए। तो कहा गया आगे कि चितई सिय कृपायतन जाने विकल विशेष। चितई सिय, चितई मने देखे, सिय मने सीता को, कृपायतन कृपा के सागर प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को देखा, और जाने विकल विशेष उनकी विशेष व्याकुलता को जाना, यानी प्रभु श्री राम ने माता सीता की व्याकुलता को विशेष जाना और माता सीता को देखा। और उसके बाद क्या हुआ, यानी कुल क्या हुआ कि पहले राम जी ने किसको देखा, कि सभी लोगों को देखा। जो लोग थे वह एकदम स्टैचू होकर के प्रभु श्री राम को ही देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो धनुष टूट जाए और हम लोग उस सीन को मिस कर दें। और राम जी देखे, इसके बाद सीता जी को देखे और उनकी व्याकुलता को विशेष जाने कि विशेष रूप से व्याकुल हैं यह माता सीता, यानी यह जो सीता हैं यह विशेष रूप से व्याकुल हैं इस धनुष को तोड़ने के लिए। तो आगे धनुष को तोड़ते हुए कैसे जाते हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। देखी मने देखे, विपुल अर्थात व्याकुल, विकल वैदेही यानी क्या किए, देखे विपुल विकल वैदेही अर्थात माता सीता को बहुत ही व्याकुल देखे। और क्या देखे कि निमिष विहात कल्प समते ही, निमिष यानी पलक झपकाने का जो 100वां भाग है वह यह कहा जा सकता है क्षण, उनका एक एक क्षण विहात में व्यतीत हो रहा था, कल्प समते ही अर्थात कल्पों के समान, युगों के समान प्रतीत हो रहा था।
किनका? माता सीता का। यानी उनसे अब सब्र नहीं हो पा रहा था। इम्तहान की सब्र की सारी घड़ियां टूट चुकी थीं। अब उनसे सब्र नहीं हो रहा था। एक एक क्षण उनके लिए एक एक युगों के बराबर प्रतीत हो रहा था। त्रिषित वार बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। इस प्रकार की उनकी व्याकुलता हो गई थी कि त्रिषित वार बिन जो तनु त्यागा, कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति, त्रिषित यानी कोई प्यासा पानी से, यानी कि प्यासा व्यक्ति, जो तनु त्यागा, अगर अपने शरीर को त्याग दे अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए, तो मुँह करई का सुधा तड़ागा, तो मर जाने के बाद वह सुधा यानी अमृत का तालाब लेकर के क्या करेगा। और का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछताने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूख जाने के बाद वर्षा होने से क्या लाभ, समय चूके पुनिका पछताने, यानी कि एक बार जब समय चूक जाएगा तो फिर पछताने से क्या लाभ है। इसी प्रकार का व्याकुलता माता सीता की जो थी, ऐसा प्रभु श्री राम ने देखा। अस जिय जान जानकी देखी, और प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। अस जिय, इस प्रकार की जिया अर्थात इस प्रकार के हृदय में जो विचार लिए हुए थी, जानकी देखी अर्थात माता सीता को देखी। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, और प्रभु यानी प्रभु श्री राम पुलके माने पुलकित हो गए, लखी प्रीति विशेषी, विशेष प्रीति विशेष प्रेम, सीता का इनके प्रति विशेष प्रेम देख करके प्रभु श्री राम पुलकित हो गए। और क्या किए कि धनुष के पास अब प्रभु श्री राम पहुंच चुके हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघम उठाई धनु लीना। गुरु प्रणाम अर्थात प्रभु श्री राम अपने गुरुओं को प्रणाम किए, मन ही मन कीन्हा अर्थात मन ही मन में अपने गुरु को प्रणाम किए, और अति लाघव उठाई धनु लीना, अति मने बहुत ही लाघव तेजी के साथ, उठाई धनु लीना अर्थात धनुष को उठा लिए। जो धनुष अभी तक टूट नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था, उस धनुष को क्या किए, बड़े ही तेजी के साथ क्या कर लिए, अति लाघव बड़े ही तेजी के साथ उस धनुष को उठा लिए। और जो धनुष उठा तो उनमें अपार शक्ति का संचार हो रहा था उस धनुष में, क्योंकि वह धनुष शिव का धनुष था, कोई साधारण धनुष नहीं था। उस धनुष का नाम था पिनाक। जिस धनुष को प्रभु श्री राम ने तोड़ा था उस धनुष का नाम था पिनाक। तो क्या हुआ, अपार शक्ति का संचार उस धनुष में था कि दम के उदामिनी जिम जब लय हूं। जैसे ही प्रभु श्री राम ने बड़े ही शीघ्रता के साथ धनुष को उठाया तो दम के दामिनी दमकने लगी, चमकने लगी। दामिनी यानी बिजली चमक उठी। जिम जब लय हूं, जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने धनुष को उठाया वैसे चारों दिशाओं में बिजली चमकने लगी, बिजली के कड़कड़ाहट की आवाज होने लगी। और पुनि नभ धनुमंडल संभयों, और पुनः पुनः क्या हो गया, जो नभ है, जो आकाश है, धनुमंडल समभयों, आकाश मंडलाकार हो गया। आकाश मंडलाकार का तात्पर्य क्या हो गया कि आकाश में ऐंठन आने लगी। और क्या हुआ कि लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। लैत माने इतनी स्पीड के साथ, तेजी के साथ, शीघ्रता के साथ प्रभु श्री राम धनुष को लेते हैं। चढ़ावत माने चढ़ाते हैं, खेचत गाढ़े मजबूती के साथ खींचते हैं, मतलब धनुष को उठा लेते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ धनुष को खींचते हैं। काहू न लखा देख सब ठाड़े, और ये सब कार्य इतनी तेजी से, इतनी शीघ्रता के साथ प्रभु श्री राम करते हैं कि काहू न लखा, कोई भी देख नहीं पाया, देख सब ठाड़े। वहां पर सभी लोग खड़े थे लेकिन देख नहीं पाए कि कितनी स्पीड के साथ ये कार्य हुआ। कितने ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और इसी क्षण प्रभु श्री राम ने मध्य यानी बीच में से धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ दिया। और भरे भुवन घुनि घोर कठोरा, और भरे भुवन संपूर्ण संसार में घुनि घोर कठोरा, यानी धुनि घोर कठोरा अर्थात कठोर ध्वनि क्या हो गई, गूंज उठी। पूरे संसार में भयंकर कठोर ध्वनि गूंज गई। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारगु चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दिन है, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि,
जयति वचन उचारहि। भरे भुवन अर्थात संपूर्ण संसार में घोर कठोर रव अर्थात घोर कठोर रव गूंजने लगा, घोर कठोर ध्वनि गूंजने लगा। और जब इतना तेजी से यानी इतना जब ध्वनि गूंजने लगा पूरे संसार में, तो उस ध्वनि के कारण क्या हुआ कि रवि बाज तज मार्ग चले। रवि यानी सूर्य के जो घोड़े हैं वो अपने मार्ग को त्याग कर चलने लगे। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं, और सूर्य को बैठा करके रथ पर लेकर जाते हैं और एक ही रास्ते से रोज आते हैं, एक ही रास्ते से रोज जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ध्वनि निकली कि जो सूर्य के जो घोड़े हैं वो घबरा गए और अपने मार्ग को त्याग कर इधर उधर विचलित हो गए। और क्या हुआ कि चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले। जो लक्ष्मण जी ने जिनको जिनको कहा था कि पृथ्वी को बड़ी ही मजबूती के साथ पकड़ लो, क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं शिव के धनुष को तोड़ेंगे और शिव धनुष में अपार शक्ति है जिसके कारण पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो कहे कि चिक्कर ही दिग्गज, जो दिग्गज हाथियां थी वो चिघाड़ने लगी। अब उनके मान का नहीं था, इतना ज़्यादा मात्रा में कठोर ध्वनि निकल रहा था कि उनके मान का संभालना नहीं हो पा रहा था। तो जो दिग्गज हाथियां थी वो क्या हो गई, चिघाड़ने लगी। डोल मही यानी पृथ्वी डोल गई, और अहि यानी कि सर्प, कोल मने कोल यानी कि कुरुम वो वराह अवतार, और कुरुम कलमले यानी कलमला गए। क्या हो गए भाई, कुरुम यानी ये कहा गया कि चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोलो कुरुम कलबले। अर्थात क्या होने लगी कि दिग्गज हाथियां चिघाड़ने लगी, डोल मही पृथ्वी डोलने लगी, सांप यानी कि सर्प महाराज, वराह अवतार और कच्छप महाराज सभी क्या हो गए, कलमले कलमलाने लगे, सभी डगमगाने लगे। आगे कहा हुआ कि सुर असुर मुनि कर कान दिन है। सुर यानी देवता, असुर यानी कि राक्षस, मुनि मने वहां पर उपस्थित जितने भी मुनि थे। कर कान दिन है, कर मने अपने हाथों से, कान दिन है यानी अपने हाथों को अपने कानों पर दे दिए, अर्थात अपने कानों को तेजी से बंद कर लिए। सकल विकल विचार ही, और सभी लोग ऐसा विचार करने लगे, विकल यानी व्याकुल होकर के विचार करने लगे। क्यों विचार करने लगे भाई, सभी लोग वहां खड़े तो थे, लेकिन इतनी लाघव इतनी शीघ्रता के साथ प्रभु श्री राम जी गए, धनुष को उठाए, प्रत्यंचा खींचे और धनुष को बीच से तोड़ दिए। और ये सब कार्य इतनी तेजी से हुआ कि कोई देख नहीं पाया। तो क्या हुआ, लेकिन केवल क्या दिखाई दिया, वहां पर जो ध्वनि निकली, जो उसकी ऊर्जा निकली ध्वनि के माध्यम से, वह ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज पड़ी। तो वह दिखाई दिया, वह सभी लोगों को सुनाई दिया। तो सभी लोग क्या करने लगे कि विकल विचार ही व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि कोदंड खंडेव राम तुलसी, कि कोदंड यानी धनुष को खंडेव मने तोड़ दिया है राम तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। और सभी लोग जयति वचन उच्चार ही, भगवान श्री राम की जय ऐसे वचन का उच्चारण करने लगे। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चूँकि यह बहुत लंबा पाठ था, इसलिए आगे हम वन पथ पर दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे, और वन पथ पर हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।